गरीब निवारण हेतु स्वयं सहायता समूह किसका विचार? हाँ, पूरे विश्व में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऐसा पहला व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद यूनुस। क्या नाम था? बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जो है, मोहम्मद यूनुस, हाँ मोहम्मद यूनुस। ये मोहम्मद यूनुस जो है, ये जो है मोहम्मद यूनुस, ये बांग्लादेश के थे। ठीक है, ये बांग्लादेश के थे मोहम्मद यूनुस। और यही मोहम्मद यूनुस ने ही पहली बार जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रस्ताव रखा था गरीबी निवारण को हटाने के लिए। ठीक है, और ये जो है बांग्लादेश से थे। कहां से? ये बांग्लादेश के थे मोहम्मद यूनुस। ठीक है, इसी के तहत कभी जीविका चल रहा है। इसके बाद हाँ भारत, उसके बाद बिहार सरकार ने बाद में गरीबी निवारण के हेतु बिहार में भी एक योजना चलाई जा रही है 2006 से, जीविका। कौन सी? जीविका 2006 से। परीक्षा में पूछता है जीविका का उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार में जीविका कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद जो है मोहम्मद यूनुस से और एक चीज जानिए कि मोहम्मद यूनुस ने ही पहली बार जो हम लोग ग्रामीण बैंक देखते हैं ना, रूरल बैंक, ये ग्रामीण बैंक का जन्मदाता भी इसी को माना जाता है। पूरे भारत विश्व में ग्रामीण बैंक का जन्मदाता भी मोहम्मद यूनुस को ही माना जाता है। और भारत में जो पहला ग्रामीण बैंक खुला था वो खुला था सितंबर 1975 में। ठीक, सितंबर 1975 में पहली बार भारत में ग्रामीण बैंक खुली थी, लेकिन इसका नाम ग्रामीण बैंक नहीं था। इसका बैंक का नाम था उस समय प्रथमा बैंक। क्या नाम था? प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक। बाद में क्या हुआ, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो उस समय क्या हुआ, इसी प्रथमा बैंक को 2 अक्टूबर 1975 को इसका नाम बदल दिया गया और किया गया ग्रामीण बैंक। क्या किया गया? ग्रामीण बैंक। और यही ग्रामीण बैंक की भारत में पहली शाखा खोली गई मुरादाबाद में। कहां? मुरादाबाद कहां है? यूपी में। ये जो है इतना आप फैक्ट याद रखिएगा। मोहम्मद यूनुस ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप का कांसेप्ट दिया, ग्रामीण बैंक की आधारभूत संरचना की नींव रखी। साथ ही साथ भारत में 2 अक्टूबर 1975 में पहली बार बैंक खुली और इसका पहले नाम जो है क्या था? प्रथमा बैंक था। बाद में इसका नाम ग्रामीण बैंक किया गया और ये पूरे भारत में पहली बार 5 शाखा खुली थी। मालदा, भिवानी करके 5 जगह था, तो जिसमें पहली शाखा जो खुली गई वो मुरादाबाद में खुली गई थी। ठीक है, तो इतना चीज आप याद रखिए। अगला प्रश्न बताइए। सबरीमाला मंदिर। हाँ देखिए, सबरीमाला जो मंदिर है, सबरीमाला भारत में एक राज्य है केरल। आप जानते होंगे केरल। सबरीमाला मंदिर केरल में। कहाँ है? केरल में। और ये जो सबरीमाला है, यही जो सबरीमाला, एक हम लोग पेरियार रिजर्व पढ़ेंगे। पेरियार रिजर्व जो पढ़ेंगे, वही रिजर्व में ये सबरीमाला का मंदिर है और ये पहाड़ियों की चोटी पर स्थित मंदिर है सबरीमाला। और परीक्षा में सवाल पूछता है, अभी हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा था कि यहाँ पर अभी भक्तजनों को निषेध कर दिया गया था, जाने के लिए जो है मना ही किया गया था। हाँ, महिलाओं को मना ही किया गया था, इसीलिए काफी चर्चा में रहा था। और एक प्रश्न पूछता है कि ये जो सबरीमाला मंदिर है ये किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान अयप्पन को। किसको? भगवान अयप्पन। भगवान अयप्पन माना जाता है, कहा जाता है पौराणिक कथाओं में कि ये जो है भगवान शिव का ही अंश था। पुत्र, हाँ, भगवान शिव और मोहिनी की जो है ये पुत्र था। ठीक है, तो याद रखेंगे ये बात आप कि जो है भगवान शिव और अयप्पन का जो पुत्र है वो अयप्पन मंदिर केरल में स्थित है। और कहा जाता है कि ये जो केरल में जो स्थित है ये पंबा नदी के किनारे है। सबरीमाला मंदिर कौन सी नदी? पंबा नदी। पंबा नदी के किनारे जो है ये सबरीमाला स्थित है। और ये जो सबरीमाला है, इसमें कहा जाता है कि सबरी के नाम पर, आप जब रामायण कथा को आप पढ़े होंगे या सुने होंगे, तो एक सबरी का जिक्र किया गया है। उसी सबरी के द्वारा ये उन्हीं के नाम पर सबरीमाला मंदिर केरल में स्थापित किया गया। ठीक, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न बताइए। गांधी जी की हत्या के लिए कौन सा कमेटी बैठी? हाँ देखिए, गांधी जी की हत्या के लिए हम आपको बताए थे कि गांधी जी की हत्या जो है कब की गई थी? 31 जनवरी 1948। कब? 30 जनवरी, बिल्कुल सही, 30 जनवरी 1948 को। कहाँ किया गया था? दिल्ली के बिड़ला भवन में किया गया था। दिल्ली के बिड़ला भवन में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की गई। और यही 30 जनवरी को हर साल हम लोग कौन सा दिवस? शहीद दिवस मनाते हैं। कौन सा?
शहीद दिवस मनाते हैं। और एक चीज जान लीजिए, इनकी जो हत्या करने वाले लोग थे उसका नाम था, बहुत 2-3 लोग किए थे, लेकिन इसमें 2 मुख्य नाम है, एक नारायण आमटे और दूसरा है नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे और नारायण आमटे, इन दोनों के द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी। जो समय क्या था, 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को। और जब इनकी हत्या हो गई तो नाथूराम गोडसे की एक आत्मकथा भी है, मी नाथूराम गोडसे बोलची, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि आखिर हम किस प्रकार से इनकी हत्या की। हत्या के काफी दिनों के बाद 1967 में भारत सरकार ने उनकी हत्या की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम था जीवन लाल कपूर आयोग। क्या नाम था? जीवन लाल कपूर आयोग। जीवन लाल कपूर आयोग 1966 जीवन लाल कपूर आयोग इस जो मृत्यु की, जो हत्या करनी थी गांधी जी की, उनकी जांच के लिए जो है कब बना कमेटी? 1966 में, जिसका नाम था जीवन लाल कपूर आयोग। याद रखेंगे ये चीज। गांधी जी के बारे में पढ़े तो गांधी जी ने पहली पत्रिका कौन सी छापी थी? इंडियन ओपिनियन। 1903 में इंडियन ओपिनियन। ये जो है दक्षिण अफ्रीका कब चले गए थे? ये 1893 में चले गए थे। कहां? दक्षिण अफ्रीका। किस लिए? अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लेकर, जो गुजरात का एक व्यापारी था, इसी के लिए। और गांधी जी आते हैं कब भारत? 9 जनवरी 1915 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं। और इन्हीं के उपलक्ष्य में 2003 से हम लोग क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और इस साल 2023 में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कहाँ मनाए हैं? इंदौर में मनाए हैं, जो 17वां संस्करण था। और मोहम्मद इरफान अली, जो गोयना के राष्ट्रपति हैं, वो इनके मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। 2003 से शुरू हुआ है, एल सिंघवी समिति की सिफारिश पर यह हुआ था। ठीक, 2003 से, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए। अगला राजनीतिक दल कौन था जिसका प्रचलन है? बिल्कुल, यही आरएसएस। स्वतंत्र भारत का पहला राजनीतिक दल जो था वो था आरएसएस। ठीक है, आरएसएस जो है ये पहला पार्टी था जिस पर प्रतिबंध लगाया गया। सरकार को ऐसा शक हुआ था कि गांधी जी की हत्या में यही जो संगठन है उसी का हाथ था। ठीक है, आरएसएस के ही द्वारा ये जो है ये उठाया गया कदम था जिससे गांधी जी की हत्या की गई। इसी वजह से भारत सरकार में पहली ऐसी पार्टी बनी आरएसएस जिस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध यानी चुनाव लड़ने के लिए सख्त उनको हिदायत दी गई कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए 1948 से ये जो है प्रतिबंधित है। तो कब प्रतिबंध किया गया? 1948। और अभी भी आरएसएस चुनाव नहीं लड़ती। आपको पता है आरएसएस के प्रमुख कौन है? मोहन भागवत। कौन है? मोहन भागवत है। इसकी 2 मुख्यालय है, औरंगाबाद और नागपुर। ये 2 मुख्यालय है महाराष्ट्र में आरएसएस की। और आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? आपको हम बताए थे 1925। कब हुआ? 1925 में हुआ था। ये 1925 में कहाँ हुआ? कानपुर में हुआ था। कहाँ? कानपुर में हुआ था। और ये व्यक्ति कौन थे जिसके द्वारा आरएसएस की स्थापना भारत में की गई? उसका नाम था सत्यभट्ट। क्या नाम था? सत्यभट्ट। सत्यभट्ट के द्वारा जो है क्या किया गया? आरएसएस की स्थापना भारत में कानपुर में की गई थी। ठीक, आरएसएस की स्थापना। ठीक, अगला बताइए। प्रथम विदेशी कौन था जिसे भारत में दिया गया था? क्या चीज? भारत का प्रथम विदेशी कौन था? प्रथम विदेशी कौन था जिसको पाकिस्तान भारत? बिल्कुल सही। ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जिसको भारत रत्न दिया गया है? तो आप जान लीजिए, उस जगह आंसर जो हो जाएगा ये होगा 1987 ईस्वी में दिया गया था। 1987 में, जिसका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान एक व्यक्ति हैं जो बलूचिस्तान क्षेत्र के आते थे। ठीक, बलूचिस्तान के थे अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, फ्रंटियर गांधी लाल कुर्ती। हाँ, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था बलूचिस्तान के क्षेत्र में, सिंध के क्षेत्र में, जो लाल कुर्ती आंदोलन था। ठीक, लाल कुर्ती आंदोलन ये इसलिए कहा जाता था कि इनके संगठन के लोग लाल कुर्ती को धारण करके इस आंदोलन में शामिल होते थे। इसीलिए जो है इनको लाल कुर्ती आंदोलन चलाने का भी श्रेय